आजकल ऋतु परिवर्तन भी चल रहा है और बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से बहुत सारे कीट पतंगे की वजह से या वायरल फीवर, आई फ्लू आदि की समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ एक माता जी हैं, माता शांति जी, जो उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हुई हैं। तो इनको भी ऐसे ही समस्या थी, तो इनसे पूछते हैं क्या समस्या थी और इन्होंने उसमें कैसे इनको आराम मिला, कैसे समाधान मिला। जी माता। हाँ जी, मेरा नाम शांति है। मैं एमपी से हूँ, उज्जैन ज़िले से। और मेरा बुखार था 15-20 दिनों से। जी। तो वो कैसे आया यहाँ बुखार आपको अचानक ही? अचानक ही बुखार आया और इतना ज़ोर से आया कि मेरे को 5 कंबल ओढ़ने पड़े। ओहो, 5 कंबल? 5 कंबल ओढ़ने पड़े। और जब वो उतरा तो मेरे पूरे ही कपड़े गीले थे और एक कंबल भी गीला था। फिर और ऐसे 20 दिनों से चला ये। फिर क्या किया आपने? फिर क्या, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हाँ हाँ। तो डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया कि ठीक होगा या नहीं होगा। कुछ बताया भी नहीं और कुछ नहीं बताया, एडमिट करके रखा? बस ऐसे ही बोलते रहे हाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएंगे। दवा लेते रहो। दवा लेते रहो और बोतल चढ़ाते रहो, बोतल चढ़ाते लेकिन वो रहते ठीक नहीं हुआ। हम्म। फिर वहीं से छुट्टी करवाई तो दूसरा हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो वहाँ भी यही बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वहाँ भी 4-5 दिनों से मैं रही, लेकिन वहाँ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम वहीं से छुट्टी करके फिर हम घर गए। घर जाने के बाद में फिर हमने सोचा कि बस अब हम पतंजलि में ही जाएंगे और वहीं इलाज करवाएंगे। कब आए थे आप इधर? हम 25 तारीख को आए थे। 25 तारीख को हाँ, तो जब यहाँ आए थे तो मुझे मेरे बेटे और मेरे पति ने ही हाथ उठा के लाए थे वो। हाँ, तो आज माता बता रही थी कि जब ये आई थी तो व्हील चेयर पे थी, ऐसी स्थिति हो गई थी कि भाई चलना फिरना सब मुश्किल हो गया था। फिर क्या, व्हील चेयर पे ही 2 दिन तक मैं रही। हाँ हाँ। बस वहीं से लाते मेरा बेटा। और 2 दिन तक बेचारी व्हील चेयर पे ही टहलती रही। वो अब सिर्फ छोटी सी समस्या थी, केवल बुखार। बस इतना उसमें वीकनेस, इतना कमजोरी आ गई ना उसमें कि व्यक्ति को चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो 20 दिन का चल रहा था, उसमें खाना पीना भी मुश्किल था। बिल्कुल नहीं और खा पाती थी। ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं था। फिर क्या था, फिर बस यहीं आए और ये काढ़ा वगैरह चालू हुआ, ये ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो बस ठीक बुखार ठीक हो गया? ठीक हो गया, फिर नहीं आया। अभी वीकनेस तो नहीं लग रही? नहीं। तो यही है कि भाई छोटी सी चीज़ें होती हैं, मगर बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, तो उसके लिए हम एलोपैथ की वो क्या क्या ले लेते हैं। क्या क्या लेते हो दवाइयाँ जब बुखार आता है? एलोपैथ की क्या क्या देते हैं दवाइयाँ? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, एलोपैथ में, हॉस्पिटल एलोपैथिक में। में हाँ, पैरासीटामॉल, उसमें क्रोसिन और क्या क्या देते हैं पर मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन उनको ना ले करके आप उसमें सरोकल्प क्वाथ ले लें। उसमें अपना जड़नाशक क्वाथ होता है, निर्गुंडी क्वाथ होता है। उसमें अभी बहुत अच्छी औषधि आ गई है, फीवोग्रिट। अगर किसी को बुखार आदि की समस्या होती है तो आप उसमें फीवोग्रिट ले लें। और अगर खांसी और सर्दी जुकाम भी साथ में है तो आप उसमें ब्रोनकॉम, स्वासारी ये प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको बुखार बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और उससे कोई जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होंगे। महिलाओं को लो बीपी की समस्या रहती है और पुरुषों को हाई बीपी की समस्या रहती है, और उसका हम एलोपैथ की दवाइयाँ खाते रहते हैं। लो बीपी के लिए नमक दे देते हैं, शक्कर का, नमक चीनी का घोल दे देते हैं, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक है। तो ऐसे ही हमारे साथ बाबूजी हैं जगदम्बा प्रसाद जी, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो इनको क्या समस्या थी अब इन्हीं से पूछते हैं हम। जी बाबूजी। जी, हमको ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत मिली। मैं चक्कर आ रहा था। कब से थी समस्या ये? करीब 1.5-2 महीने से हुआ था, प्रकट हुआ ये 1.5-2 महीना अच्छा, पहले। हाँ, आपको पता चला तो कि मैं भाई- डॉक्टर को कंसल्ट हाँ, किया तो देखे तो डॉक्टर चकराए काफ़ी लो हो गया था। कितना चला गया था? वो 70 और 50 था। 70-50। और पल्स भी, मेरी नाड़ियाँ भी बड़ी नीचे चली गई 48 पे। हाँ हाँ। तो जो सुनता था घबरा जाता था। तो मैं भी दिखवाया डॉक्टर से, कार्डियोलॉजी वाले को भी दिखवाए। तो दवा ववा कुछ दिए हैं, चलने थे। फिर मैं सोचा था कि कभी आपके यहाँ भी आऊँगा। तब तक एक ऐसा संजोग बता, मेरी पत्नी को गठिया है और 20 साल से क्या नाम है उनका? तारामती। आयुर्वेद में BHU में दवा हुई, लेकिन
वो गया नहीं, सर्वांग गठिया है। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा शरीर ज़्यादा रोगों से ग्रसित हो जाता है ना, जी। अब और हर जगह पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे बेचू में है, पंचकर्मा हो गया, तो बस फिर इतना- नेचुरोपैथी नहीं इतना ही है, तक फिर उसमें था। औषधियाँ नहीं हैं, और फिर उसमें श्रृंगी नहीं है। तो यहाँ पर एक ही जो कहते हैं कि एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हैं। जी। तो उसमें या तो औषधि से, या तो फिर पंचकर्मा से, या तो फिर नेचुरोपैथी से, या तो फिर श्रृंगी से, अलग अलग थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, अलग अलग जो है। तो उससे कुछ ना, तो फिर उनको कैसा है अभी? मेरी पत्नी को बहुत रिलीफ हुआ है। ये उठ नहीं रहा था। हाँ, हाँ। ये गर्दन पर कोई हाथ नहीं लगा सकता था, इतना दर्द था। लेकिन इस पद्धति से जिस पर आपने बताया, कितने दिन पुराना था वो आपको, उनको अर्थराइटिस? अर्थराइटिस उनको है करीब 20-25 साल पहले का। 25 साल पहले। जी। और आज वो काफ़ी अच्छा अनुभव कर रही हैं। और डॉक्टर साहब ने दिया है कि 3 महीने जो उनका निर्देश है हाँ, उसको फॉलो करेंगे तो जी। बिल्कुल। हमारे पास आप देखते भी होंगे, जैसे हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं इनके बाबूजी के साथ, वैसे बहुत सारे हमारे वीडियो होते हैं जिसमें परम पूज्य महाराज जी के साथ में ऐसे ऐसे जो रोगी होते हैं जिनको कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिलता है, कहीं से कोई आशा नहीं होती है, लेकिन वो यहाँ पर आकर के ठीक होते हैं। तो ऐसे ही हजारों रोगी होते हैं जिनको रोमेटाइड अर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द हैं, तो वो बिल्कुल 5-7 दिन में ही उनको 100% किसी को मिल जाता है, किसी को 50%। अब इनको माता जी को 30 साल से अर्थराइटिस की समस्या थी, तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जी, उसमें है। तो अभी जैसे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है महाराज जी को ये दूसरे धन्वंतरी की गणना होगी देर सवेर, जब भी इतिहास लिखेगा इनके बारे में। बहुत कुछ किया है। ये विद्या इस देश से लुप्त हो रही थी, उनके प्रयासों ने इसको जिंदा कर दिया। जिंदा इतना किया कि बहुत सारे अंग्रेजी विधा पर औषध करने वाले लोग छोड़ के भाग जाएंगे, फिर यहीं आएंगे, जैसा कभी था ये। जी बलदेव सिंह जी बताएं, हाँ जी। कहाँ से आए आप? अब मैं पंजाब बठिंडा से। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? हमें पेट की समस्या थी, हाँ हाँ, शुगर था और वीकनेस रहती थी। हाँ जी। हाँ, और कब्ज थी। कब्ज थी, वजन भी ज़्यादा है, हाँ, वजन भी क्योंकि ज़्यादा पराठे है। ज़्यादा हाँ खाते जी, हैं हाँ ये जी। लोग। तो फिर अभी यहाँ कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हुए। 3 दिन हुए। तो 3 दिन में क्या क्या लाभ मिला आपको यहाँ पर? हमें एक तो शरीर का फुल लाभ ये हो गया, थेरेपी से बिल्कुल हाँ, ठीक हो गई, शरीर हल्का हो गया, हल्का हो गया। और कॉलोन करा लिया तो पेट बिल्कुल साफ हो गया, कब्ज खत्म हो गई। कब्ज खत्म, 3 किलो वेट लूज हो गया। 3 किलो? हाँ जी, 3 दिन में? 3 दिन में। बड़ा काम कर दिया आपने। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ही अगर, क्योंकि अभी जब थोड़ा लंबा समय लेकर के आते हैं हम, अगर हमारे कोई लंबी रोग है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन इनको कोई ज़्यादा ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से इनको 3 दिन में ही जो शुगर था वो नॉर्मल आ गया, और वेट भी 3 दिन में 3 किलो कम कर लिया, और कोलोन आदि थेरेपी से इनका पेट भी साफ़ हो गया। तो ठीक है फिर, और आइए आप फिर से थोड़ा समय लेकर के, जिससे आपको कितने दिन? 5, 10, 15 दिन जैसा भी समय मिले, तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा ना, तो फिर आगे की बीपी आदि की समस्या नहीं होगी। ठीक। ठीक, क्या नाम है? मैं गुरमेल सिंह बठिंडा से आया हूँ। मुझे आइज़ की मैकुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसका इलाज मैंने चेन्नई, डीएमसी, पीजीआई, एम्स सभी जगह में करवा के देख लिया। तो मैकुलर डिस्ट्रॉफी में वो एलोपैथी वाले डॉक्टर बोल रहे हैं भी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे पेट की भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ कंस्टिपेशन थी। हमें 3 दिन हुए हैं यहाँ आए, तो हमारी बुकिंग तो 5 दिन की थी, पर बदकिस्मती से मेरे छोटे ब्रदर की डेथ होगी, मुझे जाना पड़ रहा है। मैं और भी बढ़ाना चाहता था यहाँ, तो कोशिश करूँगा मैं। आँखों में और इसमें कैसा लग रहा है? आँखों में मुझे मतलब काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। जो आंखें जलती थी, जहाँ आँखों में ऐसे लगता था भी बहुत धुंधला दिख रहा है, तो इनकी जो थेरेपी है उससे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। दी आपको आँखों के लिए? आँखों के लिए मुझे सोमिया डाला मेरे आँखों में, और सुबह पानी जो है तिरफला पानी और ये वो अक्षय तर्पण? हाँ, अक्षय दर्शन, और शिरोधारा दिया, शिरोधारा भी दिया, और क्लोन थेरेपी थी जो
पेट के लिए बहुत सबसे बड़ी अच्छी मतलब वही है क्लोन इससे एक थेरेपी। आशा मिली ना आपको कि भाई जो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसे इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, पूरी आशा मिली मुझे। मैं तो स्वामी जी से बेनती करूंगा भी ये वेलनेस सेंटर हर स्टेट में होना चाहिए। हम पंजाब में ही हमारे शुरू करूँ तो हम जितनी योगदान डाल सकते हैं उतना योगदान देंगे आपको, क्योंकि एलोपैथी ने तो इंडिया का मतलब भी बुरा हाल कर दिया। लूट भी लिया, कूट भी लिया और मार भी दिया, दिया, हाँ, ये तो तीनों काम मतलब हो गए। यही होता है कि ये डॉक्टर कहते तो रहते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा और एडमिट करके रखते हैं, पैसे लूटते रहते हैं, फिर अंत में वापस कर देते हैं कि भाई मैं क्या करूं, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ऐसे बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि भाई काश उनको ठीक है सही डायरेक्शन तो दो, अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप उनको मना कर दो, तो जिससे व्यक्ति सही जगह पे जा सके। और हमारे पास हज़ारों लोगों के एविडेंस हैं जिनको लीवर सिरोसिस ठीक होता है, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई आप जाओ, अब आप नहीं बचोगे और आप घर पे चले जाओ, लेकिन ऐसे ऐसे लोग ठीक होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जैसे इनके साथ हुआ, आप सभी के साथ ना हो। अगर किसी को ऐसी समस्या है लीवर सिरोसिस आदि की, तो आप जितनी जल्दी आ जाएंगे तो हम पूरे आपको वादे के साथ कहते हैं कि जैसे हमारे और सारे साधक ठीक होते हैं तो आपको भी बिल्कुल उसका समाधान मिलेगा। अभी हमारे साथ हैं बाबूजी रतन कुमार गुप्ता जी। कहाँ से आए बाबूजी आप? रांची, झारखंड। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरे को लंग्स से संबंधित समस्या थी। अच्छा, लेफ्ट साइड का लंग्स पूरा जो पॉकेट उसके जाम हो गए थे। अच्छा, और डॉक्टर ने हमें लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। कितनी आयु हो गई आपकी? मेरी 67। 67। लेकिन मैं योगा 4 साल से कर रहा हूँ। तो पतंजलि का जो सेंटर है उसके गुरुजी के संरक्षण में, तो लोगों ने सलाह दिया कि पतंजलि चले जाओ और वहाँ इलाज कराओ, तुम ठीक हो जाओ। तो वही मैं यहाँ चला आया। कितने दिन हो गए यहाँ आपको? 7 दिन। 7 दिन। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने ट्रांसप्लांट का विचार ही त्याग दिया है। त्याग दिया विचार? पॉजिटिविटी इतनी आ गई है। मैं जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दिया है 2 महीने में मैं इसको। अभी श्वास आदि लेने में कैसा लग रहा है आपको? श्वास लेने में हमें बहुत आराम लग रहा है। बहुत आराम लग रहा है। नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहे हैं? नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहे हैं। अभी पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, कितने % हो गया होगा? 40 to 50% हो गया होगा। अभी कितने दिन हुए यहाँ? 7 दिन। 7 दिन। तो जब 7 दिन में 40-50% हो गया तो 1 महीने लगेगा, बहुत ज़्यादा 2 महीने लगेंगे। लेकिन ट्रांसप्लांट तो अब त्याग दिया उस विचार को। ये बाबा रामदेव जी ने जो कहा कि संकल्प ले लो कि तुमको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, ऑपरेशन नहीं करवाना है, और ये विचार रख कर। लेकिन ट्रांसप्लांट भी अस्थायी समाधान नहीं है ना। हम जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, उसके अलावा अगर हम ऊपर से उसको लगाते हैं तो उसका क्या है? पता नहीं 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, महीना चलेगा। वो तो दूसरे का लंग्स लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो हमको बॉडी को सूट करेगा नहीं सूट करेगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अभी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है? काफ़ी अच्छा। और कुछ समस्या थी? नहीं, हमको और कोई समस्या नहीं थी। बीपी। तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट क्या क्या लिया? मैंने ट्रीटमेंट ये लंग्स बस्ती लिया, नाभि बस्ती लिया, मालिश करवाया, एनीमा लिया, स्टीम। हाँ, स्टीम ली। स्टीम जो पूरे बॉडी का होता है, फुल बॉडी स्टीम लिया। औषधियाँ क्या, दवाइयाँ क्या क्या दी आपको? ब्रोंकॉम, हाँ, ससारी गोल्ड, हाँ, उसके बाद क्यूरिकुलम, कुछ करक्यूमिन गोल्ड, हाँ। उसके बाद गैस की भी एक दवा दिए थे, लिवोग्रेट दिया था, और एक अनु तेल दिया था। अनु तेल भी नाक में, हाँ। तो उससे पूरा साफ हो जाता है ना। तो हम श्वसन दोनों नॉस्ट्रल जब हमारे साफ होते हैं तो उससे ब्रीद अच्छे से कर पाते हैं। तो इसको आप कंटिन्यू करना घर पे। और अड़ू तेल जो है ना, इसको हम सामान्य भी व्यक्ति जो स्वस्थ है ना, उसको भी डालना चाहिए। अच्छा, उसके डालने के बाद गार्गलिंग भी करना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। गार्गलिंग तो हम यहाँ पे करा देते हैं, किसी को थोड़ा चला गया तो उसमें यहाँ पे है व्यवस्थाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे ही लेटे हैं और 4-4, 10-10 ड्रॉप डाल लिए नॉस्ट्रल में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्वाद भी ख़राब नहीं लगता है।
जैसे जैसे हम एक ज्योतिषमती होता है, उसको बहुत ज़्यादा पूरा कफ और जमा होता है, उसको हम देते हैं। हाँ। तो फिर उससे थोड़ा उसको करना पड़ता है थोड़ा। यहाँ डॉक्टर ने बताया था, मैं रात में सोने के पहले हाँ। इनहेलर लेता था। हाँ हाँ, अच्छा इनहेलर भी लेते थे। यानी कि यही 10 दिन से शुरू किया अच्छा, था 10 दिन डॉक्टर से शुरू ने। किया था। तो हाँ। डॉक्टर बताया कि 2 तकिया गर्दन पर रख करके हाँ। पेट के बल 10 मिनट लेटो, हाँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। और वही मैंने किया और तो इनहेलर भी बंद हो इनहेलर गया, यहाँ लिया ही लिया ही नहीं। क्या बात है, बड़ा मैं तो काम सोच कर रहा दिया हूँ कि आपने। 2 महीने 3 महीने के बाद पुनः आऊँ बिल्कुल, और अपने को पूरा बिल्कुल। स्वस्थ कर। अगर आपको घुटनों की समस्या है, अलग अलग रोगों से ग्रसित हैं आप, तो आपको पूरा समाधान पतंजलि वेलनेस में मिलता है। तो वैसे ही हमारे साथ हैं बाबूजी प्रभाकर दुबे जी, और माता जी भी हैं उनकी देवी जी। तो अभी आप यहाँ पर कब आए थे और क्या समस्या थी, बाबूजी को पूछते हैं। और कैसा लग रहा है अभी आपको? जी बाबूजी। देखिए, मुझे तो घुटनों में दर्द जब मैं बैठता था तो होता था हाँ और उठता था, तो वैसे तो मैं दिन भर चलता हूँ, नहीं दर्द होता है। हाँ हाँ। लेकिन कंधों में चोट लगने की वजह से मुझे दर्द। कब लगी थी चोट कंधों में? अरे ये 10 साल पहले। 10 साल पहले। लेकिन इनको जो है हाँ। आर्थराइटिस स्टार्ट, क्या नाम है माता जी आपका? शशि प्रभा। शशि प्रभा। हाँ, तो मैं हमारे परिचित डॉक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं गया तो सारे सब जांच कराए तुरंत। हाँ, बोले जांच करो सारी। कहना है कि एज फैक्टर है। कितनी एज हो गई? इनकी 67 हो। एज भी मेरी हो गई, अभी आप तो 70 दिखते ही नहीं 67 मेरी के। 73 73? क्या बात है। तो अभी तो हमारे तो यहाँ फिर ये ऐसे कैसे मेंटेन हमारे करके यहाँ रखे हो कहा आप? जाता है कि हाँ। साठा तब पाठा। साठा तब पाठा। हाँ हाँ मैं सरजूपारी ब्राह्मण हाँ हूँ। हाँ हाँ। भोजन आपका सही हो। तो हाँ, फिर इसके साथ ये अपना कैसे मेंटेन करके रखा ये जो आपने? लिखा गया है भोजन, ये हाँ। करिएगा। हाँ हाँ। 75% हम लोग रोज करते हैं, क्या बात है। यही सब भोजन। हाँ हाँ। और एक मुट्ठी चना, हाँ। या एक मुट्ठी क्या, एक मुट्ठी से कम चना, हाँ हाँ आपका जो है मूंग हाँ, हाँ। और मेथी अंकुरित, इतना खाने के बाद फिर 11 बजे भोजन, 2-3 रोटी, 3 रोटी खाऊंगा, थोड़ा सा चावल खाऊंगा, यानी 4 रोटी खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा। और योग भी करते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो आपका कैसेट बॉम्बे में जब प्रोग्राम हुआ था महाराज जी का। कितने साल से आप महाराज जी से जुड़े हैं? कह तो रहे हैं कि बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ था 20 साल, तो ही गया 500 रुपया लगता था हाँ। एंट्री के लिए। क्या बात। तो हमारे रिलेटिव थे, उसमें हमने कहा एंट्री करा लेना, हाँ हाँ और वो करा दिए थे। कैसेट भी हमने कहा हमारे पास आना, तो इलाहाबाद कैसेट आया वहाँ से, और वो कैसेट को डब कराकर हमारे यहाँ जहाँ मैं हूँ 20 लोगों को दिया। तो अभी और वहाँ क्लास चलता है सरजू जी के किनारे, हाँ हाँ। बहुत से लोग करते हैं। अच्छा, और हम क्लास लोग भी करते- चलती है? हाँ, मैंने ऐसे ही मैंने हाँ जिसको हाँ हाँ, जिसको भी आना है। फिर हम लोग तो अपने दैनिक जीवन में, मैं चिकित्सक हूँ, तो लोगों को बताता हूँ कि आप ये प्राणायाम जरूर करें। अच्छा, आप अनुलोम आयुर्वेद विलोम में निश्चित या करें। एलोपैथ में? नहीं, हम हो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, अच्छा। लेकिन मैं आयुर्वेद की बहुत सारी दवाएं बनाया हूँ और लोगों को देता हूँ। हाँ हाँ तो मैं बताता हूँ लोगों को, हाँ हाँ। ये सूर्य नमस्कार मैं करके बताता था क्या लोगों बात को। है। अब और बाबूजी लेकिन अब कितनी मुझे बताया आयु आपने? हेड कितनी? इंजरी हो गई, हाँ हाँ तो मेरा सूर्य नमस्कार बंद हो गया। हाँ, ये मेरी दिक्कत हो गई। कोई नहीं, अच्छा हो जाएगा। 73 इयर्स का मैं हूँ। 73 की आयु में सूर्य नमस्कार करना। हाँ, अब भी कर लूँगा, क्या बात है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया था इसलिए। अभी थोड़ा जैसे ज़्यादा कल एक्टिविटीज। जो है श्रृंगी लगी, हाँ, हाँ। तो ये सारे एक्सरसाइज हम लोग के बंद हो गए। हाँ, हाँ, तो हाँ, केवल थोड़ा- प्राणायाम से काम चलाना हाँ, पड़ा। बहुत सुंदर। लेकिन केवल अनुलोम विलोम एक ऐसी चीज़ है जो डिटॉक्स करती है बॉडी को, मैंने अनुभव किया। हाँ। और डिटॉक्स की प्रॉब्लम पूरे दुनिया में है। अब जैसे पंचकर्मा नेचुरोपैथी के साथ साथ में बॉडी डिटॉक्स होती है, तो ऐसे अगर आप नहीं कर सकते तो आप अनुलोम विलोम करें, क्यों? आप भ्रामरी detox। उद्गीत करें घर पर ही रह के। उद्गीत प्राणायाम। और खान पान का, जैसे हम अच्छा खान पान करते हैं तो उससे हमारा शरीर बिल्कुल डिटॉक्स बॉडी। अच्छा, हम अगर बॉडी में उल्टा पुल्टा कुछ नहीं डालते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, तो उससे फिर रोग नहीं आते हमारे अंदर। तो जैसे बाबूजी 73 साल की आयु में भी बिल्कुल 50 के दिख रहे हैं, नहीं तो 73 साल में तो फिर बिस्तर पे आ जाते हैं लोग। अभी डेंगू बहुत ज़्यादा चला था, हाँ हाँ तो हमारे यहाँ 65 पेशेंट हो गए थे। तो अब उसमें मेरा कुछ प्लेटलेट डाउन होने लगा, हाँ हाँ तो मैं तुरंत जांच कराया अपनी भी। 40,000 हमको नहीं आ 40,000। तो हमने कहा कि डॉक्टर रिकवरी होने में मुझे बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या खाया जाता चाहिए।
और समझ लीजिए कि ये सवेरे का अगर नाश्ता। आपका खान पान अच्छा है, आपकी दिनचर्या अच्छी है, आप योग करते हैं, तो आपको कोई रोग होएंगे नहीं, आप 100 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अभी आजकल के समय में युवाओं को लेकर के या ज़्यादा आयु के लोग हों, वो चाहे स्त्री हों या पुरुष हों, तो उनको पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं और फिर उनको एक लंबे समय के लिए एलोपैथ में डाल दिया जाता है कि भाई आप दवाइयाँ खाते रहो, स्टेरॉइड लेते रहो, जिससे आपको ठीक है चलते रहोगे या आपको फिर से स्ट्रेंथन आ जाएगी बॉडी में। तो माता को ऐसे ही पूरे राइट साइड में राइट साइड ये पूरा- आँख दब गया था, पूरा पैरालाइज हो पूरी गया। तरह हम कब हुआ बीमार था ये माता? ये 1 महीना अप्रैल महीने में अप्रैल में हुआ था। जी, लास्ट अप्रैल में। कहाँ से आए हो आप? मैं भमरपुर बस्ती का ससुराल है मेरा, अच्छा, और उसके बाद वहाँ पर मेरी सासू माँ मर भागलपुर गई। से। हाँ हाँ। सासू माँ मर हाँ, गई, हाँ। मुझे शौक लग गया। अच्छा अच्छा। वो यही बोले कि 4 बेटा में एक को नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन जब मर गई तो सबको हल्ला करने लगे। तो गांव सब ने कहा, परिवार सब थे, अकेले 2 पुतहु थे सिर्फ वहाँ हाँ पर। हाँ। चारों बेटा को कॉल किया गया, लेकिन चारों पहुँच गए, मरने के बाद सब पहुँच गए। ठीक है, तो अभी माता जी को पैरालाइज हुआ था अप्रैल में हुआ था। जी हाँ, पैरालिसिस लास्ट अप्रैल। अभी आयु कितनी हो गई आपकी? 62 साल। 62 साल। जी, तो फिर जब पैरालिसिस हुआ तो फिर क्या किया आपने? देखिए डायबिटीज पेशेंट है पहले डायबिटीज से। भी है? जी, हाँ। तो पहले से ही हमको लगता था शरीर में धक्का मार रहा है। मैं माउस रहती थी। हाँ, हाँ। उसके बाद खाना पीना में किस करते थे, लेकिन खाना खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे। फिर अब जब पैरालाइज हुआ आपको, फिर आपने क्या किया? तब हम ICU में चले पैर गए? लड़खड़ा रहा है। हाँ उसके बाद वो खाना नहीं खाया जाता था। हाँ हाँ कर्म किए, हाँ। कर्म में थोड़ा सा लेट से हो ही गया, 3 बजे 4 बजे सहना भी पड़ा, हाँ, हाँ। कभी खाए भी। जी। इसके लिए जब मुझे बहुत शौक लगा। कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसा दुख हो जाता है, तो उससे व्यक्ति को अटैक आ जाता है, उसमें चाहे ब्रेन का अटैक हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे पैरालिसिस जैसे रोग हो जाते हैं, तो फिर आप आईसीयू में चले गए? जी नहीं, हाँ। आईसीयू में पहले ही हमको साल भर से अच्छा। थोड़ा दूर चलते थे, बैठ जाते थे। हाँ। नीचे बैठ नहीं पाते थे, कुर्सी पर बैठते हाँ। थे, टेबल पर खाते थे। नीचे तो सर पर झुकते थे तो गिर जाते थे। एक बार कपार मुख ये हो गया। एक बार ऐसे ही झुके कि टेम्पू देख रहे थे, ऐसे गिरे हाँ। कि छछार लग गया पैर में, हाथ में। तो मैंने ये समझ के अच्छा ठीक है कि साड़ी पहनते हैं वहाँ पर, फिर कुर्ता पैरालिसिस हुआ, फिर उसके बाद में क्या किया आपने? पैरालिसिस जैसे हुआ ना, तो हम ये नहीं हम कहते हैं कि मेरा बोली लड़खड़ा रहा हाँ, था। हाँ। तो फीवर आ जाती थी। फीवर आने के बाद वोमिटिंग हो जाती थी। सिर्फ 70 ठो खाना जानते थे, चावल तो खाते ही नहीं थे। जब पैरालिसिस हुआ फिर उसके बाद में क्या किया आपने? पैर चलता नहीं था हाँ। सर, बोथापन लगता था, तो छुट्टी काटते थे। तो ये तब फिर आईसीयू से इधर आ गए डायरेक्ट आप? डायरेक्टे आए हैं सर। घर जो छोड़े हैं सो 2 महीना हो, अभी कितने दिन हो गए यहाँ? 2 महीने हो गए। यहाँ यहाँ 1 हफ्ते आए। 1 हफ्ते हो गए। जी। अभी कैसा लग रहा? अभी तो लगते नहीं आपको नहीं, पैरालिसिस हुआ था। अब तो बैठ पतंजलि ने मेरा किस्मत बदल दिया। हाँ, कैसे? कैसे? तो यहाँ वातावरण कल्चरल देख करके हाँ। सबसे पहले तो आधी दूर जिस तरह से हाँ। माँ बाप को देखकर बच्चे खुशी हो जाते हैं, उसी तरह से ये वातावरण देख करके हम प्रसन्न प्रसन्न हो गई। जी। फिर अभी उसके बाद एक्सरसाइज किए, हाँ। बाबा के साथ योगा किए। हाँ। ये ट्रीटमेंट भी लिया? ट्रीटमेंट भी लिया। क्या क्या 3 लिया दिन तक ट्रीटमेंट? तो हम उसे रहे। एक दिन तो खाना खाए तो अच्छी खाना प्रसादम में खाए तो अच्छा ऐसा खाना मिलेगा तो हम मस्ती से रहेंगे। लेकिन यहाँ डाइट क्या आ मिलने गया लगा, सर? सिंपल खाना मिलने लगा। यहाँ से के आए तो एक पहले दिन खिचड़ी दे दिया। उस दिन फीवर आ गया। हाँ। 2 चम्मच खिचड़ी खाए, हाँ। उड़ गए, नहीं खाएंगे। बस दूसरे दिन सोमवार था, बाबा का भी सोमवारी करते हैं। जैसे ही देखे दलिया, कल रोटी दीजिएगा तो नहीं दिया। कल ठीक है, जब नहीं दिया तो हम खाइबे नहीं। माता पूरी कहानी सुना रही है अपनी कि भाई हाँ। ऐसा ऐसा हुआ मेरे खाइबे साथ। नहीं किया। हाँ। फिर और उसके बाद जा करके मोबाइल बैग फोड़े तो मोबाइल भी थोड़ा सा चेक कर गया। अच्छा, बैग पटक दिया उठा करके? एकदम देखो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है यहाँ खाना तो। नहीं दे रहा। आप हमको जान मारने के लिए आए, इतनी कमजोर आए। हाँ, मरने के लिए आए यहाँ पर। मरने, आप मारने के लिए मुझे लाए हैं। हाँ। यही फिर बोले। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक हो? बिल्कुल सही। बिल्कुल फिट हो गए? खाली हम अभी वजन कितना कम हुआ यहाँ? यहाँ 71 केजी हो गए। 76 केजी में आए थे। हाँ। एकदम मरणासन पे 5 किलो कम कर दिया 7 दिन में। जी हाँ जी, तो फिट हो गई आप ठीक बिल्कुल। है। अच्छा,
ऐसे बैठ नहीं पाते थे, हाँ। ऐसे झुक नहीं पाते अच्छा, थे, झुक नहीं पाते सामान नहीं ले पाते थे, हाँ, अगर हाँ। नीचे से लिए तो मुंह भटका के जाते। लेकिन अभी मैं अभी तो बात दौड़ भी यहाँ पतंजलि का चल मैं रही है हाँ? धन्यवाद दे रहा हाँ। हूँ। यहाँ के जो अब ये यहाँ 7 दिन में आकर के जो व्यक्ति को पैरालाइज हो गया था, जो आईसीयू में थी माता, और आज पूरा टहल रही है, पूरा करीब दौड़ भी रही है। पकड़ के सर लिया जाता था हाँ। आचार्य जी, पकड़ के हमको पकड़ के हाँ, बाथरूम पकड़ करके वॉशरूम ले जाते चाहिए थे, नहाना, उठाते नहलाते मेरी थे। बहन को धन्यवाद दे रहे हैं, दोनों बहन। एक बहन पकड़ ली, हाँ। अरे इसका तो 1 मिनट में हार्ट अटैक कर जाएगा। हाँ। वो कहे जल्दी चलो जल्दी चलो। बाबा बागेश्वर की जय, भगवती माँ की जय, हाँ। करते करते सबको याद कर पकड़। लिया। लेकिन हम थे 2 मिनट के रास्ते में डॉक्टर के पास थे, डॉक्टर भी चैम्बर छोड़ के चले आए। क्या हुआ? बोले मुझे दम नहीं जा रही है, मैं मर जाऊंगी अब। ऐसे तुरंत इंजेक्शन दिया, हार्ट का दवाई। अभी तो ठीक हो गई ना? बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। बैठ जाते हैं दीवार पर, आप देखते रहिए। हाँ। है ना, हाँ। बैठे। अब माता एक्टिंग करके भी दिखा रही कि भाई ऐसे नहीं कर पाते थे और अब आराम से बैठ भी पा रहे। हाँ हाँ, अब तो उकड़ू भी बैठ जाती भाई, उकड़ू भी बैठ जा रहे हो। उकड़ू भी बैठ गए। कल से हम अभ्यास के उसमें योगा के बगीचे में ऐसे बैठे और झुक भी गए, ऐसे भी बैठ गए, ऐसे बैठते थे। जब भी बैठते थे चौकियों पर बैठे के पैर मोड़ के बैठे, ऐसे बैठते थे। आप देखिए मैं आप पैर हाँ, तो पैर भी मोड़ करके बैठ गई भाई माता। हाँ, इसके बाद ऐसे करके व्यायाम भी किए। अब माता ये इतनी देर से अपनी कहानी सुना रही क्योंकि ये पूरा खुश हो रखी है, क्योंकि बिल्कुल ठीक हो गई। पैरालिसिस था, बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, और अब पूरा ठीक हो गई। तो और सारी जो क्योंकि उसको औषध दवाइयाँ भी देते हैं एलोपैथ की, जो पैरालिसिस आदि के लिए, तो वो दवाइयाँ भी सारी बंद हो गई और अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल।